नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में वंदन। ऊर्जा, उमंग और उत्साह के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोताओं, एक पवित्र त्योहार, एक पवित्र पर्व जिसको हम राखी कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। पर ये रक्षाबंधन का पर्व एक बंधन है या मुक्ति का पर्व है? आज इसके बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। एक राखी का बंधन वह है जिससे एक बहन आश्वस्त होती है कि मैंने बंधन बांध लिया, अब मैं मुक्त हूं, मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी स्थिति में हूं, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे भाई की एनर्जी मेरे साथ है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं शादी करके ससुराल में हूँ, कोई कठिन परिस्थिति आती है, कोई डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है, उसका प्रोटेक्शन लेयर मेरे साथ है। पर उन भाइयों का क्या जिनकी कोई बहन नहीं? उन बहनों का क्या जिनके कोई भाई नहीं? कजिन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कई दूर कनेक्शंस होते हैं, पर जिसके वो कनेक्शन भी नहीं है, उसका क्या होगा? क्या उसके लिए रक्षाबंधन कुछ नहीं है? एक प्रश्न, एक जिज्ञासा हो सकती है। चलो हम चलते इतिहास में। ये रक्षाबंधन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई? इतिहास में अलग अलग इसके पक्ष मिलते हैं। तो सबसे प्राचीन मिलता है लगभग 5200 वर्ष पूर्व, 5200 वर्ष पूर्व महाभारत का युग, जब श्री कृष्ण हुए हैं। इतिहासकारों का अलग अलग मत भी मिलता है, पर एक मत मिलता है श्री कृष्ण पतंग चला रहे थे और टेरेस पर पतंग चलाते चलाते उनकी उंगली कट गई, उंगली कट गई, लग गई, खून आ गया। और द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कपड़ा निकालकर उसे बांध दिया इसलिए कि उन्हें लगा कि मेरे भाई के समान हैं, मेरे विशेष व्यक्तित्व हैं, और इन्हें जो कठिनाई हो रही है उस पीड़ा में वो अपनी पीड़ा देखती है। तो बहन इस कंडीशन में क्या है? बहन भाई की रक्षा कर रही है, भाई बहन की नहीं, बहन भाई की रक्षा कर रही है और एक बंधन को बांध रही है जिससे खून न निकले। ये एक मीनिंग था एक दूसरे की सुरक्षा का। कुछ समय और बीता और उसके कई हजार वर्ष बाद 1759, मतलब आज से लगभग 250 वर्ष पहले का वो समय, और उस समय में मुगलों का राज्य था और उस समय शाहजहां राजा था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जब वो एक मुगल शासक था, उसने अपनी एक बहन बनाई जो हिंदू थी, और उस हिंदू बहन की रक्षा का एक संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए, कि उस समय अटैक्स हो जाते थे एक दूसरे पर, तो बहन ने भेजा था कि भाई राजा जी आप मेरी सुरक्षा कीजिए। तब उन्होंने बदले में एक आश्वासन दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ, और उसके बदले में आश्वासन के लिए एक कवच के रूप में एक डोर दी थी कि इस डोर को बांध लो। इसका संकेत यह है कि ये राजा का आश्वासन है, राजा की पूरी शक्ति, पूरी सैन्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस घटना में भाई बहन की रक्षा में आया है। पहले का जो था वो बहन भाई की रक्षा करती है, सेकंड कंडीशन में भाई बहन की रक्षा करता है, एक आश्वासन देता है। और उसके बाद यही रुका नहीं, आगे जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जब अलग हो रहे थे, 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सबने सुना है, जो नोबेल लॉरेट हुए हैं। और 1905 में उन्होंने सोचा कि मुस्लिम लोग थे बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश जो अलग हो रहा था, तो बांग्लादेश के विभाजन में मुसलमान ज़्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। सोचा हिंदू मुसलमान का जब डिवाइड ये हो रहा है, क्षेत्रीय डिवाइड हो रहा है, तब आपस में बहुत ज़्यादा मार काट ये सब हो रहा है, तो सोचा गया कि हिंदू और मुस्लिम के कनेक्शन कैसे हों जिससे आपस में भाईचारा हो। तो दो ट्राइब्स जो हैं, दो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर पीस का एक बॉन्ड बने। तब भी ये राखी के त्यौहार को उन्होंने फैलाया कि मुसलमान हिंदू बहन को अपना बहन बनाए। हिंदू भाई है मुसलमान,
लेडीज़ को अपनी बहन बनाए, एक दूसरे को राखी के एक पवित्र धागे से कनेक्ट करे, जिससे सारी कन्फ्लिक्ट, ये मारकाट, वायलेंस खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं ये 3 अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। जो सबसे प्राचीन है वो श्री कृष्ण के टाइम, उसमें किसने किसकी रक्षा की है? मतलब एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाया। सेकंड कंडीशन जो है 1970s की, 1760s की, उस समय किसने रक्षा किसकी की है? भाई ने बहन की है। और तीसरा जो कंडीशन हम देखते हैं 20th सेंचुरी की शुरुआत 1905 में, उसमें किसने किसकी रक्षा की है? एक दूसरे की रक्षा की है। भाई और बहन दोनों का कनेक्शन रहा है कहीं ना कहीं मैत्री का संबंध। ये 3 कनेक्शंस हैं। पर अब हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ऐसी गीतिका का पद्य जो शायद आप सबके मुखों पर है, जो शायद आप सबको याद है। उन शब्दों के साथ सबको जुड़ने का करना है प्रयास। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तू डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। इस एक छोटी सी गीतिका में कितना एक सुंदर भाव दिया है जो बताता है ये संबंध केवल एक भाई और बहन के बीच ही नहीं, बल्कि उसका एक विस्तार है, खाली 1-2 कम्युनिटीज के बीच नहीं, उससे भी ज़्यादा विस्तृत हर जीव मात्र से है। ये गुरु और शिष्य का कनेक्शन है। वो शिष्य कहता है कि तुम राखी हो और मैं तुम्हारी डोर हूँ। जैसे हम देखते हैं राखी में एक इस तरह का एक डिज़ाइन, एक चेहरा माने और एक डोर है, तो राखी और डोर का कनेक्शन है। अगर डोर नहीं तो राखी बिखर जाएगी, और राखी नहीं तो डोर का वैल्यू फीका हो जाएगा। वैसे ही गुरु और शिष्य का एक डीप कनेक्शन है, माता और पुत्र का एक डीप कनेक्शन है, भाई और बहन का कनेक्शन है। हर रिलेशन, हर कनेक्शन का एक महत्व है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। हमें सोचना है कि इस रक्षाबंधन का त्यौहार किसके लिए मनाया गया, कि बहन को एक अवसर मिले कि वो अपने ससुराल में जो सब कुछ चल रहा है उससे निकल कर फिर अपनी यादों को ताज़ा करे। जो कहते हैं पीहर इज ऑलवेज नियर, वो पीहर पहुंच जाती है। उसे कोई ना कोई एक बहाना चाहिए। मैंने बहनों से पूछा कि बहन कब जाती है, भाई कब जाते हैं, तो वो बोले राखी होती है तो बहन भाई के जाती है, भाई दूज होती है फिर बहन जाती है, ये फुल्ली होती है फिर बहन जाती है। मतलब बहन ही जाती रहती है, क्या है। पर बहन को एक अवसर चाहिए कि भाई से मिलने का, अपनत्व को पाने का। और ये एक भाई और बहन का जो कनेक्शन है वो एक बड़ा भावनात्मक कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है। पर आज मॉडर्न ट्रेंड में सब कुछ बदल रहा है। आज एक युग में परिवर्तन है, क्योंकि भाई है उसका एक परिवार बड़ा है, भाई भाभी उसके बच्चे वो उसमें रसा बसा है, बहन है बहन हुई उनकी फैमिली है, दोनों के बीच में एक ग्रीटिंग, एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन हो, उसके लिए एक त्यौहार मनाया जाता रहा। पर कई लोगों ने आज मॉडर्न ट्रेंड में इसे भी बोझ मान लिया। अब वो क्या करते हैं, राखी अब होटल में मनाएंगे, वो होटल में मनाएंगे। बोले क्यों, वो बोले कुंड सफाई करी, इन्हें लानो विने लानो, वे सब आ जाओ, राखी हो जाएगी, 15-20 लोग मिल गए, खाना पीना हो गया, ऑर्डर मेनू कार्ड खत्म, राखी खत्म हो गई। तो ये राखी जो है ये अपनत्व के लिए है, ये भावात्मक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये ट्यूनिंग के लिए है। और वो अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग है तभी ये रक्षा का वैल्यू है। और ये रक्षा एक बंधन नहीं बल्कि एक मुक्ति का मार्ग है। आज हमने संतोष सुना कि कैसे हमें नज़र लग जाती है, नज़र लगने में एनर्जी का एक कंसंट्रेशन हो जाता है। तो उस एनर्जी भी कई बार एक प्रॉब्लम बन सकती है जब वो ओवरलोड हो जाए, ओवरडोज हो जाए।
तो हमें ये ध्यान देना है कि रक्षा का बंधन जो है ये ओवरलोड ओवरडोज का बंधन नहीं, बल्कि एक अपनत्व का बंधन है। जरूरी नहीं कि कितनी महंगी गिफ्ट दी जाती है, जरूरी नहीं कि कितना अच्छा एक वीडियो बना के उसको प्रेजेंट किया जाता है। ये जो बाहर के दिखावों की दुनिया में आज की पीढ़ी जा रही है, क्या आप में से कितने लोग एग्रीड हैं कि आज राखी का बंधन भी एक तरह शो केस इवेंट बनता जा रहा है? कितने लोग ये फील करते हैं? उन्हें चिंतन करना है। आज कुछ लोगों के हाथ ऊपर हैं और कई लोग अपना चेहरा हिला रहे कि होता तो है, क्या करें। हो सकता है कि आप लोग बहुत स्पेशल हैं, जो यहाँ लोग बैठे हैं वो बहुत ही स्पेशल लोग हैं, पर मैं बात एक जनरलाइज कह रहा हूँ। एक परिवार ट्रिप्लिकेन से आया और उन्होंने बताया वो कहीं हो रही है। वो बोले रक्षाबंधन है, बोले ये 5 स्टार होटल है, चलो यहाँ पे रक्षाबंधन होगा, तुम आओ जाओ, गेम ओवर। उसे टाइम भी नहीं है कि राखी कौन बांध रहा, कितना क्या है। वो तो कहता है भाई ये खाना बनाएगा, ये परोसेगा, इतने का ऑर्डर है, बात खत्म। कौन आया कौन गया, क्या धुलना है, कोई मतलब नहीं हमें। तो ये राखी जो है एक ऑर्नामेंटल त्यौहार न रहे, बल्कि एक डीप बॉन्डिंग का त्यौहार बने, डीप कनेक्शन का त्यौहार बने, डीप अंडरस्टैंडिंग का त्यौहार बने। तो वास्तव में ये राखी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और आज तेरापन युवक परिषद ने भी एक अभियान लिया कि राखी को हम जैन विधि से कैसे मनाएं। क्यों विधि? हर चीज़ की एक विधि होती है, एक सिस्टम होता है। और सोहन जी ने काफ़ी डीप में चले गए वो, और काफ़ी इतिहास की घटनाएं उनकी आ गई और काफ़ी प्रेरणाएं उन्होंने दी। पर मूल में हम देखें तो 3 पॉइंट फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि क्या सेटअप है, क्या मंत्र है और क्या कैरेक्टर्स उसमें जुड़ते हैं। ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति सरलता से, भावना से इस रक्षाबंधन को मना सकता है। ये रक्षाबंधन में जब हम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये मंत्र एक एनर्जी का, एक पॉजिटिव एनर्जी का, एक बैलेंस्ड एनर्जी का सर्किट क्रिएट करता है। वो इम्बैलेंस एनर्जी नहीं होती है, वो एक प्रॉपर सिमेट्रिक बैलेंस्ड एनर्जी होती है। मंत्रों के विषय में एक लास्ट पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी बच्ची, जैसे ये निष्का है, उससे भी थोड़ी छोटी थी, बड़ी सरल थी, और वो इतनी छोटी थी कि उसे ABCD भी पूरी नहीं आती थी। वो स्कूल में जाती अ आ ये सब सीखती थी, और वो रोज़ अपनी स्तुति करती थी और एक अपनी आकर भावना करती थी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करती थी। उसे मंत्र नहीं आते, वो आती ओ ओ ओ। आप जैसा कोई बुद्धिमान वहाँ सुन रहा था, बोले क्या कर रही है भाई, वो कहीं हो गया इन्हें। और दूसरे दिन आई, वो आ सीख के आई, बोले आ वो कहीं कर रही है भाई। वो कभी ओ करे, कभी आ करे, कभी ई करे, पर वो अलग अलग अक्षर रोज आके बोलती है और ऐसे भावना करती जैसे मैं भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ। समझदार व्यक्ति वहां पहुंचा और पूछा कि तुम क्या कर रही हो ये। वो बोले क्या करूं, मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, पर जो मैं स्कूल में सीख के आती हूँ, मैं एक दिन आ सीखती हूँ, एक दिन वो सीखती हूँ, एक माँ सीखती हूँ, कभी पा सीखती हूँ, जो सीखती हूँ वो भगवान को आके बोल देती हूँ। और बोले भगवान को तो प्रार्थना, तो भगवान का नाम क्या है, कैसे बोलना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए। बोले देखो भगवान बहुत शक्तिशाली है, मैं आ हूँ ये सब बोल देती हूँ, वो अपने आप शब्द बना के समझ लेते। तो वास्तव में भगवान वह है, भक्ति वह है। एक बहन के मन में, बहन और भाई का इतना डीप कनेक्शन है, बहन के अंदर से एक ऊ निकलती है और भाई कितना ही दूर हो उसको एक वाइब्रेशन मिल जाती है। मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। ये डीप इंटरनल कनेक्शन है। और कितनी ऐसी माँ होगी उन्होंने उस कनेक्शन को फील किया होगा। उनका बच्चा फॉरेन में है, कैलिफोर्निया में है, सिलिकॉन वैली में पढ़ रहा है, कोई बात हो गई, स्ट्राइक हो गई, कोरोना हो गया, कुछ सिचुएशन हो गई है और माँ को अंदर से एक फीलिंग आ जाती है और वो तुरंत फ़ोन लगाती है। मेरी ही संसार पक्षी माता जी अभी आई, मेरे संसार पक्षी भाई का जब मैं बचपन में मतलब गृहस्थ जीवन में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे माता जी कहीं बाहर गई हुई थी, वो जाते समय वो भाई को कह के गई कि ध्यान रखना तुम्हारी पढ़ाई है, ये है, तुम कहीं बाहर जाना मत। पर बच्चों को क्या चाहिए, मम्मी गई चलो टेक ऑफ, वो भाइयों के साथ कहीं घूमने जाना है, करना है, चला गया वो। पर माँ को एक इंट्यूशन हुआ था कि कुछ होना है। और जिस समय एक्सीडेंट हुआ, शाम के करीब 7 बजे का समय, और मैं घर में ही था उस समय, और मुझे मम्मी का फ़ोन आता है कि भाई कहाँ है। मैंने मतलब फ्रेंड्स के साथ होगा, मुझे पता है कि एक्सीडेंट हो चुका है,
हॉस्पिटलाइज हो चुका है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सब कुछ चल रहा है, वर्किंग में है, पर मम्मी क्या कहती है कि भाई का मुझे अभी बात कराओ। मैंने बोला अभी थोड़ा फ्रेंड से मिलने गया है, ये करने गया है, मैं बात कर रहा हूँ, पर उनके अंदर वो एक सेंसेशन होने लगा है। तो ये कनेक्शन केवल शब्दों में नहीं है, केवल धागे में नहीं है, केवल चीज़ों में नहीं है, केवल शो ऑफ में नहीं है, वो एक अंदर का कनेक्शन है। और वो कनेक्शन हमें जोड़ना है अपने गुरु के साथ, अपने गुरु के साथ, अपनों के साथ और स्वयं के साथ। वो कनेक्शन है तो हमारा ये रक्षाबंधन सफलतम होगा। इसी मंगल भावना, मंगल कामना के साथ सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरंती शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगल सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। एक दिवसीय संकल्प मन में धारणा करें, धारणा प्रमाणे त्याग है।